अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का आपकी क्या रेजोल्यूशन है? नया साल आज आ चुका है, पहला दिन है, क्या करना चाहती हैं, कितनी आगे बढ़ना चाहती हैं? इंसान जो कुछ करना चाहता होता है ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाए। मतलब एक कोशिश अल्लाह तो का जारी plan रखनी होता है, चाहिए। यस बिल्कुल। एक अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं, एक इंसान के अपने प्लान्स होते हैं, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला ने लिखा होता है। मेरा प्लान पंजाब यूनिवर्सिटी में आना बिल्कुल नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान के प्लान्स फिर उस हिसाब से चेंज होते रहते हैं, जो सिचुएशंस आपके लाइफ में आती हैं और फिर क्रिएट होती हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी में आने के बाद सेकेंडरी एजुकेशन में आने का मेरा प्लान नहीं था, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ तो फिर मैंने अपनी डिग्री को एक्सप्लोर किया। जाहिर सी बात है, अब एक चीज़ कर रही हूँ तो वर्थलेस नहीं होनी चाहिए ना उसके, मतलब मैं एफर्ट कर रही हूँ किसी चीज़ को लेकर, तो आई होप सो कि मेरे लिए आगे बेटर हो। तो मेरा आगे प्लान तो यही है कि मैं टीचिंग परस्यू नहीं करना चाहती, लेकिन यह क्योंकि हमारी एजुकेशन की अभी तक कोई जॉब्स भी नहीं निकली हैं पाकिस्तान में, लेकिन मेरे पास ये एक सेकेंडरी ऑप्शन है। ठीक है। और आपने कहा कि आप आना नहीं चाहती थी पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर कहाँ जाना चाहती थी और क्या स्टडी करना चाहती थी? एक्चुअली में मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, मैंने प्री मेडिकल रखा था और मैं नियरेस्ट 1000 मार्क्स हैं मेरे, मतलब 1000 को ही टच कर रहे थे। लेकिन ये था कि मेरी लाइफ में मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। अच्छी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेरे घर से फ़र्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी आने वाली लड़की मैं हूँ, और यहाँ मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स कौन कौन से डिपार्टमेंट से मुझे ये भी नहीं पता था। मैंने एक रीटेक लेने की कोशिश की कि चले मैं एमकेट दे देती हूँ, बट कुछ सिचुएशंस की वजह से मैं दोबारा नहीं दे सकी, और फिर 1 ईयर के गैप से मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया खुद यहाँ पर आकर, और फिर खुद ही अपना सब कुछ एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता था। यूनिवर्सिटी के कौन से गेट से एंटर होते हैं मुझे ये भी नहीं पता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, शायद अल्लाह ताला ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना था और मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है मेरे अंदर उन्होंने पैदा करनी थी। इस वजह से मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं पीयू में आई, और आफ्टर डैट 1 ईयर जो मैंने घर में गुजारा, मेरे लिए कम्युनिकेट करना इतना मुश्किल था। यहाँ पर आके मुझे अपनी ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेटर करने का मौका मिला, और जो मेरी डिग्री है वो है ही कम्युनिकेशन की। मज़ीद हम यही तवक्को करती हूँ और मेरी यही ख्वाहिश है कि आप बढ़ें अपनी फील्ड में जो आपने चूज़ कर लिया। थैंक यू सो मच। मैंने भी उस माइंड को अपने क्रिएट कर लिया कि ठीक है, ये मेडिकल नहीं चूज़ कर पाई तो अब आप टीचिंग को ही आगे लेके चलें। आई हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर मैं नहीं बन पाई तो मैं दूसरों को बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, मेरा यही माइंडसेट है। लेकिन यह है कि पाकिस्तान में एमफिल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। अब मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, मेरा 7th सेमेस्टर चल रहा है, अब 8 में मैंने चले जाना है क्योंकि फाइनल्स हमारे होने वाले हैं। लेकिन मेरा माइंडसेट ये है कि मैं बाहर के लिए अप्लाई करूँ। जैसे कि हमने बहुत से देखे हैं लोग, हमारी यूथ का बहुत ज़्यादा रुझान है बाहर की तरफ जाने का। एक सर्वे के मुताबिक भी जब एक रिपोर्ट दी थी तो 95% ऐसे यूथ हमारी थी जो बाहर जाना चाहती। ऑफ कोर्स, बिकॉज पाकिस्तान में सोर्सेज और रिसोर्सेज दोनों ही बहुत ज़्यादा कम है, और हम लोगों की जनरेशन से हम लोगों की इलिटरेसी भी रेट बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, और हम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे लिए। अब आप देखें पंजाब यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे देखें अभी शॉर्ट कोर्सेज प्रोग्राम चल रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के, और कश्मीर के बच्चे जो हैं यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब अदर देन करिकुलर एक्टिविटीज़, अदर देन दोज शॉर्ट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने खुद अप्लाई किया, लेकिन अभी तक मेरा यहाँ पे कोई नाम नहीं है। इनफैक्ट मैं 2 टाइम्स अप्लाई कर चुकी हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि दूसरे बच्चों के लिए हैं अपॉर्चुनिटीज़, लाहौर वालों के लिए लाहौर के अंदर ही बहुत कम है। ये रियलिटी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।